जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखिए संगत जी, ये मेरा चौथवां सत्संग है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बाकी जितने भी मेरे सत्संग हुए हैं सब सत्संग होने के बाद गुरु जी ने बार बार मुझे ये कहते रहे कि देखो, मैं तेरी इतनी सुन रहा हूँ, तू भी मेरी सुन, मेरा सत्संग कर। तो अभी मुझे बहुत टाइम बाद गुरुजी सॉरी संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद मौका मिला है गुरुजी की मर्ज़ी से ये सत्संग करने का, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा बेटर कर दी है पहले से, क्योंकि पहले हम इतने स्ट्रगल में फंसे हुए थे, इतना स्ट्रगल था, इतना लाइफ में स्ट्रगल था, पूरा ऊपर नीचे लाइफ हो रखी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब धीरे धीरे करके गुरुजी की कृपा से एक रास्ता सब कुछ खुलता जा रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है, सब कुछ गुरुजी की कृपा से है ये सब। तो संगत जी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, कई बार तो मुझे ऐसा लगा है कि अगर गुरुजी की वजह से इतना सब कुछ हमको मिल रहा है तो क्यों हम उनका शुक्राना क्यों ना करें, राइट। तो देखो, पहले तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, एक तो ऊपर से मेरे पापा की तबीयत ख़राब, मैं स्टूडेंट हूँ एक, मुझे खुद समझ में आता है, देखो फैमिली में कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रखी हैं, सब कुछ मुझे समझ में आता है, किस तरीके से अपने पेरेंट्स का साथ देना, सब कुछ करना। फिर देखो, पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, उनकी बातें सुनना पर दिल पे ना लेना, लेने के बावजूद भी कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा। एक स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही मूवमेंट होता है कि अपने पेरेंट्स की बात चुप करके एकदम सुनो और उन्हीं के रास्तों पर चलो। बस मैंने यही तरीका अपनाया गुरुजी की मदद से। मैंने कहा गुरुजी, बस सब कुछ हाथ में है, आपके हाथ में है, बस अब आप ही देखो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है गुरुजी, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब कुछ आप ठीक करो गुरुजी, क्योंकि सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ। एक आप सोच नहीं सकते, हमारे घर में 10 रुपए को, 5 रुपए को, 200 रुपए को लेके लड़ाई होती है कि तुमने खर्चा क्यों कर दिया, इतना क्यों खर्चा कर दिया, अरे 2 रुपए का सामान, अरे 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे के आ गए, 3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे के आ गए। पहले हम ऐसे थे, ऐसा टाइम था कि हम ऑटो रिक्शे वाले को एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे कि चलो तुम्हारा भला हो जाएगा, राइट। हम एक एक करके सबको मंदिर में जाके सबको देते थे कि 1-2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, पूरा बांट के आते थे। आज ऐसा टाइम है कि अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है ना अपनी पॉकेट से, तो पता लग रहा है कि हाँ 2 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है। इतनी गंदी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रखी है पूरे मेरे फैमिली में, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि कोई ना, मेरे पापा की जॉब का कोई सोर्स ही नहीं था किसी भी हिसाब से। वो कुछ करना चाह रहे थे कोई, क्योंकि वो ड्राइवर हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी जॉब करने की, वो कहीं पे भी नहीं लग रहा था। गुरुजी की कृपा से उनकी जॉब भी लग गई। मैंने अपने तीसरे सत्संग में ये बताया भी था, मेंशन भी किया था कि मेरे पापा की जॉब लग गई है। अब उनको कम से कम नहीं तो 1 महीना होने ही जा रहा है। और मेरे को भी जो मेरा वर्क था, मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना था, अपना ऑनलाइन वर्क आगे बढ़ाना था, सक्सेस करना था, वो भी मेरा एकदम हो रहा है प्रॉपरली। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। धीरे धीरे सारे काम पे काम बनते जा रहे हैं। मुझे इतना डर था कि भगवान जी मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया, जो मुझे उम्मीद नहीं थी अपने आप से, उतनी से ज़्यादा मुझे मार्क्स मिले। और मैं बिना सोच नहीं सकते, बिना रिज़ल्ट दिखाए मेरा एडमिशन हो गया, ये सोचिए आप।
बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए, बिना रिज़ल्ट दिखाए। आप सोचो कि कैसे हो सकता है। बस उन्होंने मेरा नाम देखा, मुझसे पूछा कि कौन सी क्लास में हूँ, और दैट मेरा रिज़ल्ट हो गया बिल्कुल एकदम क्लियर। अभी मैं एकदम टल रहा था कि मैं सत्संग बाद में करूँगी, जब ये हो जाएगा तब करूँगी। तो टलते अब आज गुरुजी की मर्ज़ी से मुझे मौका मिला है कि मैं अब उनका सत्संग करूँ। तो बाकी संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने अभी 3 ही 4 सत्संग किया है और बाकी मुझे कुछ नहीं पता। सब गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, सब उन्हीं की मर्ज़ी से बोल रही हूँ, जो सब उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। तो बस सब गुरुजी की मर्ज़ी से है। बाकी तो मेरे पापा की तबीयत पहले बहुत ख़राब रहती थी, अब तो बहुत ज़्यादा ठीक रहने लगी है, काफ़ी ठीक रहने लगी है। मेरे पापा भी एकदम सही रहने लगे हैं। उनको पहले बहुत चिड़चिड़ा हुआ करते थे, उनको डिप्रेस फील हुआ करता था। और बाकी मेरी मम्मा भी बहुत सही है अब, क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर आ गए हैं ना, तो हमारा जो माइंड स्ट्रेस्ड से फुल था, अब थोड़ा सा वो हल्का हो गया है। और बाकी मेरी पढ़ाई में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे पूरी सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग फ़र्क भी पड़ता है पढ़ाई में। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है इस टाइम पे। मेरा एडमिशन कल ही हुआ है और आज ही मैंने स्कूल जाके देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा बोरिंग फील हुआ, कॉज फ्रेंड अलग थे, न्यू फ्रेंड्स हुए, तो थोड़ा सा बोरिंग फील हुआ, बट बाकी बहुत ही अच्छा मुझे लगा स्कूल में। सब गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ। मैंने तो अब आगे सब कुछ अपनी लाइफ पूरी गुरुजी पे डिपेंड कर दी कि गुरुजी अब आप ही हो सहारा, बस आप ही हो। जो करना है आपको करना है, आपके बिना घर में कुछ नहीं होगा। सच में इतना ज़्यादा गुरुजी ने हेल्प करी है, इतना ज़्यादा। हम मम्मा ने जब यहाँ पे आई थी नए वाले घर में, तो उन्होंने स्टार्ट किया 108 बार मंत्र जाप करने का, गुरुजी का मंत्र जाप करने का। तब से हमारे घर में इतनी ज़्यादा सुख समृद्धि है, मैं क्या बताऊँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। जिस हिसाब से हमारे घर में इतनी दिक्कतें थी, इतनी परेशानी थी, एकदम से दूर हो गई। ये सब गुरुजी की तो मेहर है। अब आज भी मुझसे बुलवा रहे हैं तो गुरुजी बुलवा रहे हैं, है ना। तो बस यही चीज़ है। और बाकी अभी मेरे काम के बारे में भी मुझे बस है कि बस मेरा लग जाए किसी तरीके से, गुरुजी बस मेरा साथ दे दे आगे चल के, तो मेरा काम भी हो जाए, काम बन जाए। जिस काम से मैं बहुत परेशान रहती हूँ वो काम भी मेरा बन जाए गुरुजी। मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है उस काम की, सच में। और बाकी मेरे पापा का काम लग गया है, मेरी मम्मा भी बहुत ही अच्छे तरीके से रहती है, बस बिहेवियर अच्छा है। पहले वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वो भी तो मतलब दोनों हो एक्चुअली मुझ पे गुस्सा निकाल देते थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो देखो सब स्ट्रेस रहता है दिमाग में, तो गुस्सा तो आता है राइट। तो अब गुस्सा तो मुझ पे निकालते थे, मैं कहाँ जाऊँ, है ना। मैं भगवान के पास जाती थी, गुरुजी के पास जाती थी, मैं बोलती थी गुरुजी बस अब आपके हाथ में, सब कुछ ठीक कर दो। सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। कुछ नहीं बचा कि कुछ बचाओ। बाकी गुरुजी को जो लगेगा वो अपनी मर्ज़ी से देंगे, और जो उनको नहीं सही लगेगा वो नहीं देंगे। वो सच में, वो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि हमको इतना मिलेगा, उससे बढ़ के मिलता है हमको, लेकिन टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने जान ली है, क्योंकि सच में जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि हाँ इतने टाइम में हम जगह चेंज करेंगे तो हमको इतनी फैसिलिटीज़, इतना सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन सच में इट्स ट्रू कि हम आज बहुत ही हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ है। मैं तो गुरुजी को लख लख बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बस आपकी मेहर है गुरुजी। तो बस संगत जी, मैं अपना सत्संग का विराम यहीं से लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।